फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ध्यान से नजरें बोर्ड पे रखना, बहुत अलग तरीका है टेंस कराने का, पर समझ में बढ़िया आएगा। एक बार ऐसे समझ लिया, पढ़ना नहीं पड़ेगा दोबारा कभी, तो सुनते रहो बस मेरे को ध्यान से। फ्यूचर क्या बोल रहा है जी? विल और शेल। फ्यूचर का सीधा सीधा मतलब क्या है? विल और शेल, कल की क्लास में बता के गई थी। कॉन्टिन्यूअस का सीधा सीधा मतलब क्या है? फर्स्ट फॉर्म पे आईएनजी, यानी टेंस के अंदर से ही वर्ब निकालने सिखा रही हूं मैं आपको। रट्टा नहीं मारना है, टेंस ही बता रहा है मेरे नाम से कौन सी वर्ब जुड़ी हुई है। तो फ्यूचर कह रहा है मुझसे जुड़ी हुई है विल और शेल। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है आईएनजी। पर फिर भी इस टेंस के स्ट्रक्चर में अगर आपने बचपन में नोटिस किया हो तो टीचर्स बीच में बी भी पढ़ाते थे, विल शेल बी आईएनजी। अब फ्यूचर अगर विल शेल से दिख रहा है, आईएनजी से हमारा कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है, तो बीच में बी क्यों बिठाया? फिर कई बार लोग कहते हैं बड़ी इलॉजिकल लैंग्वेज है, कहीं कुछ भी होता रहता है। तो आपके भी मन में आ रहा होगा मैम फ्यूचर विल शेल है, कॉन्टिन्यूअस आईएनजी है, तो बी है क्यों बीच में? अभी तो बताया था पिछले टेंस में, विल और शेल मॉडल्स हैं, और मॉडल्स का मीनिंग कंप्लीट नहीं होता जब तक उनके साथ कौन ना आ जाए, फर्स्ट फॉर्म ना आ जाए। तो अब आप बोलोगे जी फिर गोइंग यानी इसी वाली को फर्स्ट फॉर्म बना देते, नहीं, दो वर्ब एक साथ नहीं आ सकती। और जब भी दो वर्ब का झगड़ा होता है किसके पास जाएंगी? अपनी मम्मी के पास। याद है ना पिछली सारी, अगर आप क्लास ध्यान से देख रहे हो तो, बी सारी वर्ब्स की कौन होती है? मम्मी होती है बी। तो बी क्या कह रहा है? इज एम आर भी दे चुका मैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को, वॉज वर दे चुका मैं तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस को, बीन मैंने दे दिया परफेक्ट को, अब मैं खुद ही आ जाता हूं। तो उस चक्कर से यहां पे हम बी लिख देते हैं, क्योंकि बी अपनी भी फर्स्ट फॉर्म मानी जाती है। और मॉडल को अपने साथ कौन चाहिए? मॉडल्स को फर्स्ट फॉर्म चाहिए, नहीं तो मीनिंग पूरा नहीं होगा। उस लॉजिक से यहाँ विल और शेल के बाद फर्स्ट फॉर्म के तौर पे किसको यूज किया गया है? बी को यूज किया गया है। आई शेल बी डूइंग इट, मैं इसे कर रही होंगी। आई शेल बी डूइंग इट, मैं इसे कर रही होंगी। तो शेल बी डूइंग देखते ही समझ जाना फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस।